नमस्कार। शब्दकोश की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा भोपाल की गोविंदपुरा सीट की। गोविंदपुरा सीट कुछ नए परिदृश्य में है। चुनावी धमाचौकड़ी अलग तरह की है। सभी जानते हैं ये भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, बुलडोजर मंत्री के नाम से बेहद प्रख्यात लोक निर्माण विभाग के मंत्री, कांग्रेस की सत्ता के समय भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष, ऐसे अनेक पदों को सुशोभित करने वाले बाबूलाल गौर, स्वर्गीय बाबूलाल गौर की ये सीट है। और अब जो उनकी विरासत है वो उनकी बहू, पुत्रवधू श्रीमती कृष्णा गौर संभाल रही हैं। कांग्रेस से रविंद्र साहू झूमरवाला को टिकट मिला है। बेहद नए प्रत्याशी हैं, लिहाजा इस बार जो चुनाव का परिदृश्य होगा वो अन्य चुनाव से हटके होगा। तो पहले इस कहना चाहिए ना सीरत, एक तासीर इस विधानसभा क्षेत्र की देख लें, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 1980 में भाजपा की स्थापना हुई और स्थापना के साथ ही जब पहला चुनाव हुआ तो बाबूलाल गौर को यह टिकट मिला। तब से लेकर वर्ष 2013 तक यानी लगभग 28 साल यहाँ बाबूलाल गौर काबिज बने रहे। बाबूलाल गौर जब 28 साल तक यहाँ बने रहे तो फिर ये सारे जो पद हैं उनको, लोक निर्माण विभाग, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, ये सारे पद इन्हें इसी गोविंदपुरा सीट से जीतकर प्राप्त हुए। 2018 यानी पिछला चुनाव, उसमें ये सीट आ गई अब बाबूलाल गौर की पुत्रवधू कृष्णा गौर के पास। कृष्णा गौर नगर निगम संभाल चुकी है, मंजी हुई राजनेता है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस के गिरीश शर्मा को 46,000 वोटों से ज़्यादा अंतर से हराया था। लेकिन अब वो गिरीश शर्मा जिनको कृष्णा ने हराया था वो अब भाजपा में है और उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा में आऊँगा तो टिकट मुझे मिल जाएगा। और ऐसा उनके आसपास के लोग बताते हैं कि हाँ, ये कमिटमेंट भी था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। टिकट कृष्णा गौर को ही मिला, लिहाजा गिरीश शर्मा निराश हैं। और ये निराशा क्षेत्र में देखने को मिल रही है, उसका प्रभाव। जो भाजपा को एक उम्मीद थी कि उनका जो समर्थक है उनके आने से भाजपा को ताकत बख्शेगा, तो वो क्षेत्र में वो ताकत भाजपा की बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है गिरीश शर्मा के कोटे से। ये बहुत स्पष्ट है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि चूंकि वो निराश हैं, गिरीश शर्मा कांग्रेस से आए हैं तो ठीक है, पार्टी संबंध भले ना रहा हो, लेकिन गिरीश शर्मा का आज भी अनेक कांग्रेसियों से और खासकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रविंद्र साहू झूमरवाला, इनसे बहुत मधुर संबंध हैं। और ये चौराहों की चर्चा में बड़ी आसानी से इस बात को तस्दीक किया जा सकता है कि वो एक तो असंतुष्ट, फिर विरोधी प्रत्याशी के मधुर संबंध वाले व्यक्ति, ये सब चीज़ें कृष्णा गौर के लिए उनकी लड़ाई को लेकर भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। अब क्या है इसमें कि गिरीश निराश क्यों हुए और कृष्णा गौर को टिकट क्यों मिला? तो एक तो ये कि ये सीट पारंपरिक रूप से गौर परिवार के पास बनी हुई है। इत्तेफाक की बात यह कि हार का सामना भी नहीं करना पड़ा। तो फिर भाई एक स्टेज, एक कारण पार्टी के पास भी होनी चाहिए कि भाई इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि विनिंग कैंडिडेट है, इसलिए। हाँ, बीच में एक वक्त ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि कृष्णा गौर को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। वो कारण ये था कि ये नगर निगम के चुनाव आए तो पहली पसंद भाजपा की कृष्णा गौर ही थी और ये बन रहा था कि यदि ये टिकट यहाँ से नगर निगम की ओर जाता है तो फिर यहाँ जगह खाली होगी और किसी अन्य को इसका लाभ मिलेगा। जाहिर है यदि वो स्थिति बनती तो फिर गिरीश शर्मा प्रायोरिटी पर थे, लेकिन बताया जाता श्रीमती कृष्णा गौर ने उस टिकट को ठुकरा दिया, ये कह के कि मैं लड़ूंगी यहाँ। और यही वजह है कि उन्होंने विशेष इंटरेस्ट लेते हुए जो नगर निगम महापौर की प्रत्याशी थी उनके लिए बेशक
बहुत जी तोड़ मेहनत की और उन्होंने एक अच्छे अंतर से वहाँ जीत दिलाई। जैसे मैंने बताया कि इनके सामने जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, रविंद्र साहू झूमरवाला, पहला चुनाव है उनका विधानसभा का, लिहाजा कृष्णा को उन पर कोई आरोप लगा पाएंगी, कोई आक्षेप कर पाएंगी या विकास कार्य को लेके कोई छिद्रान्वेषण उनको लेके कर पाएंगी, इसकी गुंजाइश है बिल्कुल नगण्य है और शून्य ही मानी जानी चाहिए। पहला चुनाव है, दिग्विजय सिंह के बेहद नज़दीक हैं और उनके साथ आप नर्मदा परिक्रमा पूरी कर चुके हैं नंगे पैर। धार्मिक व्यक्ति भी हैं और ये मानते हैं कि वो जो टिकट उन्हें मिला ये नर्मदा मैया की सेवा का प्रसाद है और यदि जीत मिलती है तो फिर मैं इसे एक आस्था के रूप में ही इस पद को स्वीकार करते हुए जनता को किसी अभाव से निकालने के लिए, किसी भी अभाव से निकालने के लिए संघर्ष करूंगा और उनको उनके हक दिलाऊंगा। इनके पास अब बात आती है कि मुद्दे क्या रहेंगे, तो मुद्दे भी एक तरफा हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रत्याशी पर ये भी आक्षेप लगने भी चाहिए कि 10 साल सत्ता कांग्रेस की रही, कोई विकास ऐसा जो रविंद्र झूमरवाला गिना पाए, ये आएगी बात उधर से। जब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा तो बिल्कुल आक्षेप लगेंगे, और खासकर दिग्विजय सिंह जो इनके कहना चाहिए गॉडफादर भी हैं और इनके राजनीतिक गुरु भी हैं, तो वो थोड़े से चुभते भी हैं लोगों को आज भी। और उनका ये दूसरा कार्यकाल दिग्विजय सिंह जी का ये बड़ा विवादित रहा, और इतना विवादित रहा कि जब कभी भी चुनाव आता है तो भाजपा दिग्विजय सिंह का डर बहुत दिखाती है कि ये कहीं सीएम बन गए तो समझ लेना आप भी बर्बाद और प्रदेश भी बर्बाद। तो ऐसे दिग्विजय सिंह के चेले होने के कुछ नुकसान झूमरवाला को उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कहना चाहिए मुद्दे हैं वो थोड़ा सा कृष्णा जी के खिलाफ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि भाजपा का शासन 20 साल से है। 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और विधानसभा में गौर परिवार का कब्जा है। तो यहाँ से जितनी भी जो कमियां हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अनुपलब्धताएं हैं योजनाओं की, उनको लेकर यदि आक्षेप सबसे प्रथम लगेगा तो वो विधायक पर लगना चाहिए, और लगता भी है और लगेगा भी। उदाहरण के लिए गोविंदपुरा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियाँ भी पर्याप्त हैं और गली मोहल्ले जो बारीक गलियां हैं जो एक से दूसरे मोहल्ले को जोड़ती हैं, यहाँ सड़क, नालियाँ, पानी बड़ा अभाव है इनका। ये 3 चीज़ें यहाँ पे लोगों को ना मिलने से तकलीफ है। हम ये नहीं कहते विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो ये बताते हैं कि जो कहना चाहिए पिछड़ी बस्तियाँ हैं, जो छोटी छोटी बसाहटें हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। गंदगी और सीवेज सिस्टम का या तो पर्याप्त ना होना अथवा फेल होना, दोनों ही कारण है। इसकी ये बड़ी समस्या है यहाँ पर, लिहाजा गंदगी बनी रहती है और इससे लोग कहते भी हैं कहीं मच्छर हैं, कहीं बीमारियाँ हैं। आम आदमी को इस गंदगी और सीवेज के कहना चाहिए कम होने से, सीवेज संबंधी व्यवस्थाएं ना होने से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गंदगी का सामना करना पड़ता है और बीमारियां, संक्रामक बीमारियां, मच्छर, इनसे लोग परेशान हैं। अब आती है कॉलोनियों की बात। तो यहाँ कुछ पॉश कॉलोनियाँ भी जन्मी हैं इस क्षेत्र में, लेकिन पॉश कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं, कई अधिकांश लोग भेल से रिटायर हुए हैं, वो लोग हैं। अब ठीक है, भेल चूँकि बड़ी संस्था है तो व्यक्ति जब रिटायर होता है तो एक अच्छी रकम को लेकर वो वहाँ बस भी गया है। तो उन कॉलोनियों में दिक्कत क्या है कि पहुँच मार्गों का अभाव है, सड़कों का अभाव है, और सड़कें नहीं तो नालियाँ कहाँ से होंगी। तो इन चीज़ों को लेके एक तो वो जो कहना चाहिए पिछड़ी बस्तियाँ हैं वो तो पीड़ित हैं ही हैं। बहुत सारी पॉश कॉलोनी ऐसी हैं जिन्होंने नया आकार लिया, लेकिन वहाँ अभी सुविधाओं का बहुत ज़्यादा जाल नहीं बिछ पाया है, इसलिए भी आम आदमी अंदर से थोड़ा सा कुंठित तो है। अब ये काम क्यों नहीं हुए, इन्हें क्यों हो जाना चाहिए था, अब इस पे आते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि कृष्णा गौर जो विधायक हैं यहाँ की, उन्हें मेयर का टिकट बीजेपी की ओर से ऑफर हुआ। उन्होंने उस टिकट को ठुकराया, उसके पीछे एक लॉजिक था। बाबूलाल जी लगातार
विधायक रहे इस सीट से, तो फिर मंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने और मुख्यमंत्री बने। लेकिन कृष्णा गौर अभी तक इस सीट से सिवाय विधायक के और किसी और पद को प्राप्त नहीं कर पाई है। तो अब चूंकि उनकी सीनियरिटी तो बन रही है, ये उनका दूसरा चुनाव होगा विधानसभा का, तो फिर उनको उम्मीद है कि अब जब सरकार भाजपा की आएगी तो मैं मंत्री बन सकती हूँ। यही कारण है कि श्रीमती कृष्णा गौर ने टिकट मेयर का ना लेते हुए और विधानसभा का चुनाव लड़ना तय किया। अब यह बात ये भी होती है कि जब किसी दूसरी महिला को इसके लिए तय किया गया तो बात यह आई कि फिर गोविंदपुरा में इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो निसंदेह ये जिम्मेदारी श्रीमती कृष्णा गौर ने ली और अपने वादे के मुताबिक उन्होंने वहाँ से भाजपाई मेयर प्रत्याशी को अच्छे अंतर से जिता के भेजा। तो फिर ये नगर निगम किसकी हुई? कृष्णा गौर की, अप्रत्यक्ष रूप से। मेयर कोई भी हो, मालती रॉय हैं, लेकिन एक बड़े अंतर से जिता के भेजा अपने क्षेत्र से, तो फिर ये नगर निगम कायदे से कृष्णा गौर की भी होती है। हालांकि सब जानते हैं ये प्रत्याशी थी, ये जो विश्वास कैलाश सारंग उनकी ओर से प्रस्तावित की गई थी और ये उनको फॉलो भी करती हैं, लेकिन कृष्णा गौर ने एक बड़ा अंतर दिया है हार जीत का, इसलिए एक प्रकार से ये नगर निगम कृष्णा गौर की भी होती है। और क्योंकि कृष्णा गौर इस क्षेत्र में पहले भी नेतृत्व दे चुकी है, तो फिर इनकी पकड़ आज भी नगर निगम में है, थी और होनी भी चाहिए। इसके बाद भी अगर गोविंदपुरा क्षेत्र में नगर निगम से संबंधित कार्य अधूरे रह जाते हैं, उपलब्धताएं नहीं हो जाती हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और वहाँ के जो रहवासी है उनके माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है, पड़ना भी चाहिए और पड़ भी रहे हैं कि जब नगर निगम आपकी है, सत्ता पक्ष की विधायक आप हैं, और उसके बाद यदि आप उन समस्याओं को हल नहीं कर पा रही हैं जो आपकी अप्रोच में है, सहज अप्रोच में आपकी, तो फिर आखिर ऐसे कौन से कहना चाहिए किस रूप का वो अनुग्रहण है जो आपको प्राप्त हो रहा है लेकिन जनता को प्राप्त नहीं हो रहा है। जहाँ तक भीतरघात की बात है, तो इस क्षेत्र में भीतरघात दोनों तरफ से है। एक और गिरीश शर्मा निराश हैं, तो दूसरी ओर दीप्ति सिंह भी अवसर खोकर बैठी हुई हैं और इन दोनों पक्षों की ओर से एक पक्ष तो बाकायदा पीसीसी में हंगामा कर चुका है, जबकि भाजपा की ओर से भी एक बार कृष्णा गौर का विरोध पार्टी कार्यालय तक पहुंच चुका है। परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं और ये हम सभी जानते हैं भाजपा परिवारवाद को लेकर गांधी परिवार को घेरता रहा है। ऐसे में जब परिवारवाद की बात आती है तो बिल्कुल वो भाजपा को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है और हो सकता है नवीन साहू इस मामले को इस चुनाव में मुद्दा बना के आगे बढ़ें। अब बात आती है कि वास्तविक जो तस्वीर है, जो दिखाई दे रही है वो, जो नहीं दिखाई दे रही है वो, तो उसमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ नाम तो उजागर मैंने बता ही दिए हैं आपको कि उनको लेके माहौल कैसा है, आम जनता के अंदर जनता की सोच क्या है, लेकिन पर्दे के पीछे से जो खो देने का कार्यक्रम चलता है चुनाव के दौरान, अपने लोगों को खो देना, वो उसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से है। तो ये स्थिति गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की है। यहाँ एक बात और है कि जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व की है, इसमें अधिकृत कुछ भी नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ ये वो है कि साहू समाज को राजनीतिक स्तर पर काफ़ी कंजूसी के साथ अनुग्रहित किया जाता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो ऐसे में जब रविंद्र को टिकट मिला है तो इस समाज में थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति उत्साह है। हालांकि भाजपा ने भी ये टिकट दिया है, कांग्रेस की ओर से शायद ये टिकट ज़्यादा है, तो वो उत्साह का माहौल भी है और रविंद्र जीत जाएं इस बात को लेकर इस समाज में संकल्प दिखाई देता है। एक चीज़ और है कि अन्य समाज के नेता प्रत्याशी, भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो सीटें हैं, जो अन्य वर्ग के लोग प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, चाहे भाजपा में हो या कांग्रेस में हो, तो उनका भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या वो मतदाताओं का या मतदान का या वोटों का विनिमय इस सोच के साथ कर पाएंगे कि हमें
एक वर्ग विशेष को लाभान्वित करने के लिए कोई मुहिम अपने अपने क्षेत्रों में छेड़ी जानी चाहिए, ताकि उस वर्ग का लाभ हर विधानसभा क्षेत्र में संबंधितों को मिल पाए। क्योंकि ये जो फैक्टर है, ये चुनाव में स्पष्ट देखने को मिलेगा कि आप सहयोग करोगे तो सहयोग पाओगे, यदि आप एक विधानसभा में सहयोग नहीं करोगे तो शेष विधानसभा में आपका नुकसान होना तय है। ये रणनीति बहुत क्लियर बनी हुई है। बाकी जो हार जीत है वो मतदाता के हाथ में होती है। सो वो 17 नवंबर को अपना पसंद का बटन दबा के बहुत निश्चित कर देगा कि गोविंदपुरा में उसका नेतृत्व कौन करने वाला है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आपसे आज्ञा चाहूँगा, और हमेशा की तरह एक निवेदन कि हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें, और शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।